हेलो एवरीवन, आज हम लोग यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क एंड मटेरियल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने एस्टिमेशन, टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट और डिडक्शन के बारे में डिस्कशन किए थे। आज हम लोग जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें जो हम मटेरियल यूज करते हैं या उसमें जो वर्क हम करते हैं उसके लिए जो हम पेमेंट डिसाइड करते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जनरली जो हमारा वर्क होता है उसमें जो रेट हम डिसाइड करते हैं वो हमारा PWD शेड्यूल्ड रेट से डिसाइड करते हैं। जो रेट हम डिसाइड करते हैं वो PWD शेड्यूल्ड रेट से डिसाइड करते हैं। जो हमारा रेट डिसाइड होता है आइटम्स का जो रेट डिसाइड हम करते हैं, जो हमारा करंट रेट होगा, आइटम का जो करंट रेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम रेट डिसाइड करते हैं। और ये सारा रेट हमें कहाँ से मिलता है? PWD शेड्यूल्ड रेट जो होता है उससे हम रेट डिसाइड करते हैं। तो जो हम वर्क करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क, उसमें जो भी हम वर्क करेंगे, जैसे हम एक्सकेवेशन का वर्क करते हैं या फाउंडेशन का वर्क करेंगे या प्लास्टरिंग का वर्क करेंगे या ब्रिक वर्क करते हैं, तो जो वर्क हम करते हैं उसमें पेमेंट उस वर्क के यूनिट के हिसाब से हमें पेमेंट मिलता है। सपोज दैट हम अर्थ वर्क का काम करते हैं, अर्थ वर्क का हम वर्क करेंगे तो इसको हम मेजरमेंट किस में करते हैं? मीटर क्यूब में करते हैं। और बट इसका पेमेंट जो होता है 100 मीटर क्यूब के हिसाब से या पर परसेंट मीटर क्यूब के हिसाब से इसका हम रेट डिसाइड करते हैं। जो अर्थ वर्क होगा उसका यूनिट हम किस में मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में। जो इसका हम पेमेंट डिसाइड करते हैं उसको हम 100 मीटर क्यूब या पर परसेंट मीटर क्यूब के हिसाब से इसको डिसाइड करते हैं। इसी तरीके से जब हम फाउंडेशन वर्क करेंगे तो फाउंडेशन वर्क में हम क्या करते हैं? उसकी यूनिट हम किस में मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में करते हैं। जब हम फाउंडेशन वर्क करते हैं तो इसकी यूनिट को हम किस में डिसाइड करते हैं? मीटर क्यूब में। इसकी यूनिट को हम मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, बट इसका जो पेमेंट होता है वो मीटर क्यूब के हिसाब से ही होता है। मींस कि 1 मीटर क्यूब के हिसाब से उसका पेमेंट होगा फाउंडेशन का। इसी तरीके से जब हम ब्रिक वर्क करते हैं या मेसोनरी का वर्क करेंगे, जब हम मेसोनरी का वर्क करते हैं तो इसको भी हम किस में मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। और इसका पेमेंट भी क्या होता है? पर मीटर क्यूब के हिसाब से इसका पेमेंट हम करते हैं। इसके हिसाब से हम रेट डिसाइड करते हैं। इसी तरीके से जब हम प्लास्टरिंग का वर्क करते हैं, प्लास्टरिंग वर्क में हम यूनिट किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में। और पेमेंट हमारा किस में होता है? पर मीटर स्क्वायर से हिसाब से हम प्लास्टरिंग का पेमेंट करते हैं। इसी तरीके से जब हम व्हाइट वॉशिंग का वर्क करेंगे तब भी हमारा यूनिट, ये मीटर स्क्वायर होगा। जब हम व्हाइट वॉशिंग का वर्क करते हैं तो उसको हम मेजर मीटर स्क्वायर में करेंगे, पेमेंट भी पर मीटर स्क्वायर से हम डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से किसी भी यूनिट्स का जो रेट हम डिसाइड करते हैं उसके जो कैलकुलेशन होता है, जो इसकी यूनिट होती है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। केवल हम अर्थ वर्क का जो हम पेमेंट डिसाइड करते हैं उसको हम 100 मीटर क्यूब या पर परसेंट मीटर क्यूब के हिसाब से हम पेमेंट डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी वर्क का जो पेमेंट होगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि किसी वॉल का हम एस्टिमेशन कैसे करते हैं, या किसी एक रूम का हम एस्टिमेशन कैसे करते हैं, या 2 रूम का प्लान है तो उसका एस्टिमेशन कैसे करेंगे, कोई बिल्डिंग है तो उसका एस्टिमेशन कैसे हम करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में।
ये हमारा क्वेश्चन है, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क एंड प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड इन ए वॉल 4 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाई एंड 30 सेंटीमीटर थिक. कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट ऑफ ब्रिक वर्क इज ₹320 पर मीटर क्यूब एंड ऑफ प्लास्टरिंग इज ₹8.50 पर मीटर स्क्वायर. इसमें हमें करना क्या है कि क्वांटिटी ब्रिक की एस्टिमेट करनी है और जो हमारा कॉस्ट है उसको हमें एस्टिमेट करना है. जो रेट दिया हुआ है वो ब्रिक वर्क के लिए कितना है, पर मीटर क्यूब का रेट जो है 320 है और प्लास्टरिंग का जो रेट दिया हुआ है 8.50 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें इसका रेट डिसाइड करना है. और हमें क्वांटिटी किसके हिसाब से कैलकुलेट करनी है, 4 मीटर लॉन्ग वॉल, 3 मीटर हाइट एंड 30 सेंटीमीटर थिक. तो चलिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी. सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क. क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क. जैसा कि हमें पता है कि ब्रिक वर्क को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में. तो मीटर क्यूब में मेजर करने का मतलब इसमें लेंथ भी आएगी, उसकी हाइट भी आएगी और उसकी थिकनेस भी आएगी. तो जब हम ब्रिक की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे क्या करेंगे, लेंथ, ब्रिक और उसकी हाइट, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना है, 4 इंटू 3 इंटू 0.30, 3.6 मीटर क्यूब, 3.6 मीटर क्यूब. ये हमारी क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क हो जाएगा.
जो हम थिकनेस 0.30 क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे थिकनेस की जो यूनिट दी हुई है वो कितना है 30 सेंटीमीटर है, इसलिए जब उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.30 मीटर। तो जब इसका हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3.6 मीटर क्यूब। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग। क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग, चूंकि हमें पता है कि जो हम प्लास्टरिंग का वर्क करते हैं, सपोज दैट जैसे ये वॉल है एक, तो इसके 2 फेस होंगे, एक आउटर साइड में होगा एक इनर साइड में होगा। तो जो हम प्लास्टरिंग का वर्क करेंगे वो दोनों साइड में करेंगे, आउटर साइड में भी और इनर साइड में भी। तो जो हम प्लास्टर की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे वो 2 साइड का कैलकुलेट करेंगे। इसको हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं 2 साइड। अब जब हम प्लास्टरिंग करेंगे तो इसमें हमारी यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर होगी। तो जब हम सपोज दैट ये हमारी कोई वॉल है, तो जब हम इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो उसकी लेंथ आएगी और दूसरी क्या आएगी इसकी हाइट आएगी। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं लेंथ इंटू हाइट। 2 साइड है तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ हमारी कितनी है 4 मीटर और हाइट हमारी कितनी है 3 मीटर। 4 इंटू 3 और 2 क्या है 2 साइड वॉल हो गई हमारी। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 मीटर स्क्वायर आएगा। यूनिट हमारी किस में हो जाएगी मीटर स्क्वायर में होगी। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारी क्वांटिटी हो गई ब्रिक वर्क की और प्लास्टर की क्वांटिटी हो गई। अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ ब्रिक वर्क। कॉस्ट ऑफ ब्रिक वर्क, चूंकि क्वेश्चन में ब्रिक वर्क का जो पर मीटर क्यूब के हिसाब से कॉस्ट दिया वो कितना है 320 है। तो जब हम इसको जो हमारी क्वांटिटी कितनी थी 3.6 मीटर क्यूब और पर मीटर क्यूब का रेट कितना दिया हुआ 320। अगर 1 मीटर पे 320 रुपीज आ रहे हैं तो 3.6 मीटर पे हमारी क्वांटिटी कितनी आएगी तो हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 इंटू 320 1150 रुपीज ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट हो जाएगा ब्रिक वर्क का। 1152 रुपीज। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। जो हमारी क्वांटिटी थी वो कितनी थी 24 मीटर स्क्वायर और जो हमारी कॉस्ट है कितनी है 8.50। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 8.50 तो 24 मीटर स्क्वायर का कितना होगा हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 24 इंटू 8.50 204 रुपीज। ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग आ जाएगी। अब जब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 1152 प्लस 204
1356 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि अगर हमें 4 मीटर लॉन्ग वॉल, 3 मीटर हाइट और 30 सेंटीमीटर थिक वॉल हमें बनानी है, तो उसमें क्वांटिटी और कॉस्ट हमारा कितना आएगा, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम एक वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसके एस्टिमेशन के, डिटेल एस्टिमेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन लगाते हैं, डिटेल एस्टिमेशन फॉर ए वॉल। एक सिंगल वॉल के लिए उसका डिटेल एस्टिमेशन कैसे हम करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अब
तो ये एक क्वेश्चन है, इसमें हमें एक वॉल का एस्टिमेशन करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रिपेयर ए डिटेल एस्टिमेट ऑफ पार्ट ऑफ ए वॉल ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द गिवन प्लान एंड सेक्शन एंड जनरल स्पेसिफिकेशन। अब जनरल स्पेसिफिकेशन क्या क्या गिवन है? पहला चीज क्या है? फाउंडेशन कंक्रीट शैल बी लाइम कंक्रीट। सेकेंड पॉइंट क्या है? फाउंडेशन एंड प्लिंथ शैल बी फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम मोर्टार। थर्ड पॉइंट क्या है? डीपीसी। डीपीसी की थिकनेस कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर। जो इसमें हम मोर्टार प्रिपेयर करेंगे वो कितना होगा? 1:1.5:3 विथ वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स। फोर्थ पॉइंट क्या है? सुपर स्ट्रक्चर फर्स्ट क्लास ब्रिक। फिफ्थ पॉइंट क्या है? वॉल फिनिशिंग इनसाइड वॉल, मींस कि जो हम वॉल की फिनिशिंग करेंगे, प्लास्टरिंग का वर्क करेंगे, उसमें इनसाइड वॉल कितनी प्लास्टरिंग करेंगे? 12 mm। आउटसाइड वॉल 12 mm इंक्लूडिंग 10 सेंटीमीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। मींस कि जब हम आउटर साइड में फिनिशिंग करेंगे तो जो हमारा वॉल की हाइट होगा उसके अलावा जो हमारा 10 सेंटीमीटर बिलो द ग्राउंड लेवल तक हम उसकी फिनिशिंग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हाइट वॉशिंग करेंगे। जो इनसाइड वॉल होगा उसकी 3 कोट्स करेंगे और जो आउटसाइड का वॉल होगा 1 कोट व्हाइट वॉशिंग के ऊपर हम क्या करेंगे? 2 कोट्स ऑफ कलर करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा एक उसमें एक फिगर है। फिगर में ये हमारा प्लान है। प्लान में जो हमारी ब्रिक की लेंथ दी हुई है 6 मीटर है। फिर उसके बाद ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। इसमें जो हमारा फाउंडेशन है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ कितनी है? 80 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट फुटिंग है उसकी विड्थ 60 सेंटीमीटर है, उसकी थिकनेस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। जो सेकंड फुटिंग है उसकी विड्थ कितनी है हमारी? 50 सेंटीमीटर और उसकी थिकनेस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा जो प्लिंथ लेवल है ग्राउंड वो कितना है? 40 सेंटीमीटर। वो 40 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है और जो उसकी हाइट है वो कितनी है? ग्राउंड लेवल से बिलो हमारा 20 सेंटीमीटर है और ग्राउंड लेवल से अबव कितना है? 60 सेंटीमीटर है। जो हम प्लिंथ प्रोवाइड किए यहाँ पे डीपीसी की थिकनेस कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी है। अब चूंकि हमें पता है कि जो ग्राउंड लेवल से एबव, डीपीसी से एबव का स्ट्रक्चर होता है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे। ग्राउंड लेवल से ग्राउंड के बिलो में हमारा सब स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमारा ये आउटसाइड वॉल है। जो वॉल की हमारी विड्थ है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ये हमारी इनसाइड वॉल है और ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर है। इसमें एक चीज, जो वॉल की हाइट है वो कितनी है? 3.5 मीटर है। 3.5 मीटर ये हमारी वॉल की हाइट हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें एक डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करना है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि जब भी हम किसी
बिल्डिंग का, किसी रूम का, किसी एक वॉल का एस्टिमेशन करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम डिटेल ऑफ मेजरमेंट शीट प्रिपेयर करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेजरमेंट शीट प्रिपेयर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी। जैसा कि हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कशन किया था कि जो हम मेजरमेंट शीट प्रिपेयर करते हैं उसके लिए वो किसके लिए करते हैं, क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए, और जो एब्स्ट्रैक्ट शीट होता है वो हम अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो मेजरमेंट शीट जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या क्या कॉलम होते हैं, एक तो हमारा सीरियल नंबर होगा, दूसरा क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम होगा, थर्ड क्या होगा, नंबर्स, मीन्स कि जो हम वॉल, एक वॉल है तो एक नंबर्स के अकॉर्डिंग हम उसको प्रिपेयर करेंगे एस्टिमेशन। फिर नेक्स्ट क्या होगा, लेंथ होगी, नेक्स्ट उसके बाद कॉलम हमारा क्या होगा, विड्थ, फिर उसके बाद हाइट या डेप्थ, फिर उसके बाद क्वांटिटी, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रिमार्क। तो सबसे पहले हम क्या करें, प्रिपेयर करते हैं हम डिटेल शीट। सबसे पहले कॉलम क्या होगा, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स, नेक्स्ट नंबर्स, लेंथ, लेंथ हमारी किस में होगी, मीटर में होगी, ब्रेड्थ वो भी हमारी किस में होगी, मीटर में होगी, हाइट और डेप्थ इसकी भी यूनिट हमारी किस में होगी, मीटर में होगी। नेक्स्ट क्वांटिटी, लास्ट कॉलम हमारा क्या होगा, रिमार्क। सबसे पहले हम सीरियल नंबर क्या करेंगे, कोई भी स्ट्रक्चर हमें प्रिपेयर करना हो किसी भी बिल्डिंग का, अगर सपोज दैट हमें एक वॉल ये प्रिपेयर करनी है तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सकेवेशन कवर करेंगे, अर्थ वर्क करेंगे। तो अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, सबसे पहला चीज क्या हो जाएगा, अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन। सबसे पहला कॉलम क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स में अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन के लिए अर्थ वर्क का हम एक्सकेवेशन करेंगे। तो इसमें जो हमारा नंबर्स होगा
नंबर्स हम किसमें कितना फिल करेंगे, क्योंकि हमारा एक वॉल है तो हम नंबर्स कितना इसमें फिल करेंगे, एक नंबर ऑफ वॉल 1 है तो हमारा नंबर सॉरी वॉल जो है हमारा एक है तो नंबर्स में हमारे कितने होंगे 1 होंगे। अब वॉल की जो लेंथ दी हुई है प्लान में यहाँ पे जैसे हमने इंडिकेट किया हुआ है, लेंथ हमारी कितनी है 6 मीटर, तो एल कितना होगा 6 मीटर। अब विड्थ कितनी होगी, विड्थ हमारी कितनी होगी, जो हमारा क्रॉस सेक्शन का विड्थ है, क्रॉस सेक्शन का जो विड्थ है हमारी वो कितनी हो जाएगी, एक्सकेवेशन की विड्थ हो जाएगी, कितना है 0.8 मीटर। अब चूंकि क्वेश्चन में 80 सेंटीमीटर है तो जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8 मीटर। नेक्स्ट हमारा कितना है, अब इसकी हम डेप्थ या हाइट कैसे डिसाइड करेंगे, इसके बारे में हम पहले जान लें कि जब भी हम एक्सकेवेशन करते हैं तो क्या होता है कि ग्राउंड के बिलो में उसका एक्सकेवेशन करेंगे तो हमारा ग्राउंड से बिलो में टोटल डेप्थ हमारी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर प्लस 20 प्लस 20 प्लस 30 यानी कि 30 20 50 70 और 90, तो टोटल हमारी जो डेप्थ या हाइट होगी एक्सकेवेशन की वो कितनी हो जाएगी 90 सेंटीमीटर। जब उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.9 मीटर, ये हमारी एक्सकेवेशन की हाइट या डेप्थ हो जाएगी। अब इसकी हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमारी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 4.32 हमारी ये क्या हो जाएगी क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे फाउंडेशन वर्क करेंगे। सेकंड क्या है फाउंडेशन, तो फाउंडेशन किसका था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि लाइम कंक्रीटिंग का हम फाउंडेशन करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा लाइम कंक्रीटिंग फाउंडेशन। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क में हम क्या लिखेंगे लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। चूंकि हमारी वॉल एक है तो हम नंबर्स में क्या लिखेंगे 1, लेंथ कितनी हो जाएगी 6 मीटर। अब जब हम फाउंडेशन का विड्थ लिखेंगे तो विड्थ हमारी कितनी हो जाएगी, जो हमारी ये विड्थ है वही सेम विड्थ इसमें भी होगी यानी कि 0.8 मीटर। इसमें डेप्थ हम कितनी लेंगे, क्योंकि अब हम फाउंडेशन का वर्क कर रहे हैं तो हमारा बेस ये होगा तो इसकी विड्थ थिकनेस कितनी है 30 सेंटीमीटर यानी कि हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 0.3 मीटर। जब तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 1.44 मीटर क्यूब, ये हमारी क्वांटिटी हो जाएगी लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन के लिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। जनरल स्पेसिफिकेशन में नेक्स्ट स्टेप क्या था ब्रिक वर्क के बारे में डिस्कशन किया था, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन लाइम मोर्टार। लाइम मोर्टार। अब इसमें चूंकि अब यहां पे हमारा फाउंडेशन कितना है, ये हमारा फर्स्ट फुटिंग है, ये हमारा सेकंड फुटिंग है। सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे फर्स्ट फुटिंग के लिए, फर्स्ट फुटिंग नंबर्स कितने होंगे 1 होंगे। एल की वैल्यू क्या होगी 6 मीटर, क्योंकि हमारा जो लेंथ है वो कितना है 6 मीटर है, यहाँ कितना हो जाएगा 6 मीटर। अब इसकी विड्थ कितनी होगी फर्स्ट फुटिंग की विड्थ कितनी है 60 सेंटीमीटर है यानी कि 0.6 मीटर। जो इसकी थिकनेस है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर। जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 6 इंटू 0.2 इंटू 0.6 0.72। नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे सेकेंड फुटिंग के लिए। सेकेंड फुटिंग नंबर ऑफ कितने होंगे 1, लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 6 मीटर। सेकेंड फुटिंग की विड्थ कितनी है 50 सेंटीमीटर है यानी कि 0.5 मीटर। इसकी थिकनेस कितनी है 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर।
जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 6 इंटू 0.2 इंटू 0.5 0.6 ये हमारा सेकेंड फुटिंग के लिए क्वांटिटी हो जाएगा। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे प्लिंथ वॉल अप टू ग्राउंड लेवल। प्लिंथ वॉल अप टू ग्राउंड लेवल। नंबर्स कितने होंगे 1, लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 6 मीटर। अब प्लिंथ की जो विड्थ है वो कितनी है 0.4। अब चूंकि क्वेश्चन में हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम में क्या लिखा है प्लिंथ वॉल अप टू ग्राउंड लेवल, तो जब हम अप टू ग्राउंड लेवल जाएंगे मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस कितनी है 20 सेंटीमीटर, मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2 मीटर। जब तीनों का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे हमारी वैल्यू कितनी है 6 इंटू 0.2 इंटू 0.4 0.48। नेक्स्ट अब हम क्या लिखेंगे प्लिंथ वॉल above द ग्राउंड लेवल। प्लिंथ वॉल above द ग्राउंड लेवल। नंबर्स कितने होंगे 1, लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 6, विड्थ हमारी कितनी हो जाएगी 0.4, लेंथ above द ग्राउंड लेवल की कितनी है 60 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.6 मीटर। जब तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 इंटू 0.6 इंटू 0.4 1.44 ये हमारा टोटल वर्क किसके लिए हो जाएगा अर्थ वर्क के बाद जो हम फाउंडेशन वर्क कर रहे हैं, फाउंडेशन वर्क से लेकर के हमारा जो प्लिंथ लेवल है वहां तक का ये हमारा क्वांटिटी एस्टिमेट कर लेते हैं। फिर हम इसको क्या करेंगे चारों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जब हम इसको लिखेंगे 0.72 प्लस 0.6 प्लस 0.48 प्लस 1.44 2.011 ये हमारा सॉरी 3.24 होगा 3.24 ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा फाउंडेशन से लेकर के जो हमारा प्लिंथ लेवल है वहां तक का टोटल क्वांटिटी। नेक्स्ट अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे डीपीसी। नेक्स्ट सीरियल नंबर हमारा क्या हो जाएगा डीपीसी। डीपीसी मीन्स डैम प्रूफ कोर्स। जो इसकी थिकनेस दी हुई है वो कितनी है क्वेश्चन में गिवन था 2.5 सेंटीमीटर। जो मोटार का रेशियो कंक्रीटिंग का रेशियो दिया था 1:1.5:3। नंबर्स कितने होंगे 1 होंगे। लेंथ हमारी कितनी होगी जितना हमारा प्लान का लेंथ है 6 मीटर। बी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी ब्रेड्थ। हम चूंकि अब यहाँ डीपीसी प्रोवाइड करेंगे तो जो हमारा प्लिंथ का विड्थ होगा सेम वही विड्थ हमारा क्या होगा डीपीसी का भी विड्थ होगा। तो विड्थ हमारी कितनी हो जाएगी 0.4 मीटर। जब इसको हम चूंकि अब डीपीसी की थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर है तो डीपीसी को हम मेजर किस में करते हैं मीटर स्क्वायर में। इसके लिए हाइट और डेप्थ हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे कितना 6 इंटू 0.4
4 मीटर स्क्वायर। ये हमारी क्या हो जाएगी, डीपीसी की क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। चूंकि वॉल हमारी कितनी है 1, तो नंबर में कितना होगा 1। लेंथ हमारी कितनी होगी 6 मीटर, चूंकि लेंथ हमारी कितनी है उसकी 6 मीटर है, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 मीटर। जो वॉल की विड्थ है वो कितनी है हमारी 30 सेंटीमीटर है, तो जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3 मीटर। हाइट या डेप्थ कितनी है हमारी 3.5 मीटर। हाइट या डेप्थ कितनी है 3.5 मीटर। जब तीनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 6 इंटू 0.3 इंटू 3.5, 6.3 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क की क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग की थिकनेस कितनी है 12 mm है। क्योंकि हमें पता है कि जो हम प्लास्टरिंग करते हैं वो हम क्या करते हैं मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, जब इसकी हम नंबर्स की बात करेंगे, नंबर्स कितने होंगे 1 होंगे। वॉल हमारी कितनी है 1 है, तो जो इसकी लेंथ है प्लान, तो वॉल की लेंथ कितनी है 6 मीटर हो जाएगी। अब इसमें हम सपोज दैट ये कोई वॉल है, इस वॉल में हम इसकी लेंथ 6 मीटर ले लिए। अब इसमें विड्थ कहीं है ही नहीं, हम सीधे क्या कंसीडर करेंगे हाइट। तो हाइट में हम क्या फिलअप करेंगे, जो हमारी वॉल की हाइट होगी कितनी है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर। जब इसको हम मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 6 इंटू 3.5, 21 मीटर स्क्वायर। जो हम प्लास्टरिंग है ये इनसाइड वॉल है, इनसाइड। नेक्स्ट आउटसाइड के लिए कैलकुलेट करेंगे, नंबर्स कितने होंगे 1, लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 6 मीटर, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी कुछ नहीं, क्योंकि विड्थ होगी नहीं, इसमें हम हाइट कंसीडर करेंगे। अब चूंकि क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जो हम प्लास्टरिंग का वर्क करते हैं उसमें जो हम प्लास्टरिंग करेंगे ग्राउंड लेवल से बिलो में 10 सेंटीमीटर की प्लास्टरिंग करेंगे, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो जब हम 10 सेंटीमीटर ग्राउंड के बिलो में जाएंगे तो टोटल हमारी हाइट कितना हो जाएगी 3.5 प्लस 0.6 मीटर प्लस 0.1 मीटर, यानी कि 3.5 प्लस 0.6 प्लस 0.1, 4.2 ये हमारी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। किसके लिए, आउटसाइड वॉल की प्लास्टरिंग के लिए। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 इंटू 4.2, 25.2 मीटर स्क्वायर। ये हमारी आउटसाइड वॉल की प्लास्टरिंग है। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 46.2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आउटसाइड वॉल के लिए क्वांटिटी थी। अब चूंकि यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर बिलो ग्राउंड लेवल। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग इनसाइड वॉल के लिए कितना कोट था 3 कोट। क्वेश्चन में गिवन था कि इनसाइड वॉल में हम व्हाइट वॉशिंग कितनी करेंगे 3 कोट्स। यहां पे हम लिख सकते हैं 3 कोट इनसाइड वॉल। नंबर कितने हैं 1, लेंथ हमारी कितनी थी 6 मीटर। क्योंकि इसमें विड्थ होगी नहीं, जो हमारी इनसाइड वॉल की हाइट है वो कितनी थी 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। जब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 3.5 मीटर। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21 मीटर स्क्वायर होगा। अब जब हम आउटसाइड वॉल की करेंगे वाइट वॉशिंग, आउटसाइड
वॉल। ये क्वेश्चन में गिवन था कि 1 कोट के ऊपर 2 कोट्स की फिनिशिंग करेंगे। क्या गिवन था कि 2 कोट्स ओवर 1 कोट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, 2 कोट्स ओवर 1 कोट्स ऑफ व्हाइट वॉशिंग। क्या है? 2 आउटसाइड वॉल 2 कोट्स ओवर 1 कोट्स ऑफ व्हाइट वॉशिंग, मीन्स कि 1 कोट व्हाइट वॉशिंग के ऊपर 2 कोट्स की हमको इसमें फिनिशिंग करेंगे। तो इसमें नंबर्स कितने होंगे? 1, लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? 6 मीटर। अब इसमें चूंकि हमारी विड्थ होगी नहीं, जो हमारी विड्थ है वो होगी नहीं। अब जब हम कोटिंग करेंगे तो जो हमारा ग्राउंड लेवल तक है, ग्राउंड लेवल तक हमारा जो है वहीं तक इसकी हम कोटिंग करेंगे व्हाइट वॉशिंग। तो कितना हो जाएगा? 3.5 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा? 4.1 मीटर। 3.5 प्लस 0.6 4.1 मीटर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 4.1 तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्वांटिटी 24.6 मीटर स्क्वायर। ये हमारी आउटसाइड वॉल के लिए टोटल क्वांटिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो क्वेश्चन में जनरल स्पेसिफिकेशन थे उसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या था? क्वांटिटी का एस्टिमेशन था। इसके बाद हम क्या करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट शीट जो हम प्रिपेयर करते हैं वो जो हमारी क्वांटिटी होती है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन पे हम एब्स्ट्रैक्ट शीट को क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। ये हमारी टोटल क्वांटिटी थी जनरल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अमाउंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट शीट को प्रिपेयर करेंगे और इसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कितना हमारा अमाउंट होगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।